जय हिंद दोस्तों। भारत मंडपम में एआई समिट में कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ताओं ने अपने टी शर्ट को खोल करके खुद तो नग्न हुए, साथ साथ कांग्रेस पार्टी को नग्न कर दिया, एक्सपोज करके रख दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि कांग्रेस की मानसिकता कितनी नग्न है। आज मेरठ में नरेंद्र मोदी जी ने एआई समिट को लेकर के जो भाषण दिए हैं, जो बातें कही है, इससे साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की धोती खोल करके रख दी है, धज्जियां उड़ा करके रख दी है। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की धज्जियां उड़ा करके रख दी है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी मेरठ के अंदर जाकर के दहाड़ रहे थे, पवन खेरा से लेकर के कांग्रेस के दिग्गज नेता थर थर कांप रहे थे। उनके बयानों का पलटवार करने की हिम्मत नहीं है किसी नेता के अंदर। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक शेर की तरह दहाड़ रहे थे मेरठ के अंदर, आज धज्जियां जो उड़ी है कांग्रेस पार्टी की, आज अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाएंगे ये लोग। एआई समिट में जो विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने, उससे नरेंद्र मोदी जी ने नाराजगी तो जताई और तीखा हमला किया यूथ कांग्रेस प्रदर्शन को लेकर के, और कहा कि टीएमसी, डीएमके, बसपा, कोई भी विपक्ष का नेता आया क्या विरोध प्रदर्शन करने। वो विदेशी मेहमानों का सम्मान कर रही थी। एआई इंपैक्ट समिट के अंदर, भारत मंडपम के अंदर कोई भी विपक्षी आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुंह उठा करके पहुंच जाती है वहां पर, नंगा नाच करने लगती है वहां पर। लात खाना पड़ा ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को। यह मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। धज्जियां उड़ा करके रख दी नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ के अंदर, जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो बोले कि कांग्रेस नेता देश को बर्बाद कर रहे हैं। यह इनकी मानसिकता है, यह इनकी सोच है। धूल जम गई है इनके विचारों पर, कभी नहीं हट सकती है। जंग लग गया है इनकी सोच में, इनकी मानसिकता में। ये कभी ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। ये दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी देश में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे लोग देश का कभी भला नहीं चाह सकते हैं। विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? किसने कह दिया कि कपड़े उतारिए जाकर के वहां पे? किसने कहा कि वहां पे नंगा कीजिए, नाच कीजिए? किसने कहा आपको? किसी ने कहा? कहां प्लानिंग बन रही थी इसकी? पूरी तरीके से जब धज्जियां उड़नी शुरू हुई, नरेंद्र मोदी जी ने जब तीखे वार करने शुरू किए, तो लगे बिलबिलाने कांग्रेसी, लगे चीखने, मिमियाने लगे कि अब क्या करे, कहां जाए, कैसे पलटवार करे। शब्द नहीं है। जब से यह घटना हुई है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग उठ रही है, भारत देश से इनको बाहर भगाने की मांग उठ रही है, इस्तीफा दे देना चाहिए इनको, ऐसी ऐसी मांगे उठ रही है इंटरनेट के ऊपर। यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही तीखा हमला किया कांग्रेसियों के ऊपर। कहा कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी नंगी है, बताने की जरूरत नहीं थी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को आकर के एआई समिट के अंदर नंगा नाच करने की कोई जरूरत नहीं थी, शर्टलेस होने की कोई जरूरत नहीं थी। पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी नंगी पार्टी हो चुकी है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है। भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, इनके पास तनिक भी सोच नहीं है जिस पे भरोसा कर सके भारत देश की जनता। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अब दिवालिया हो चुकी है, यह भी हमला बोला नरेंद्र मोदी जी ने। एआई समिट भारत मंडपम के अंदर यह भाजपा का नहीं दोस्तों, देश का कार्यक्रम था, जिसका अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। देश से माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। विपक्ष ने भी कांग्रेस की आलोचना करी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं कि इतनी फजीहत हुई है विदेशी मेहमानों के सामने, ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी। मोदी ने सारे विपक्षी साथियों का आभार जताया है। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने यह कहा था कि विपक्ष की कोई भी पार्टियां बीजेपी में शामिल हो सकती है सिवाय कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा अलग है जिसका विरोध बीजेपी करती है। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, और यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट मोदी जी और शाह जी ने दिया था कि आप कितना भी चाह लीजिए, बीजेपी के साथ तो आपकी कभी मिलन होने वाली नहीं है।
जनता का दिल जीतना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही। आप किसी को बेइज्जत करके, आप किसी को नीचा दिखा करके किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। आपको जनता के बीच में जाकर के काम करना पड़ेगा, लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। यह नहीं कि आपको हर महीने इतने रुपए देंगे, फ्री बीज बांटेंगे, इससे जनता का दिल नहीं आप जीत सकते हैं। आपके व्यवहार कैसे हैं, आपकी बोली क्या है, आप क्या सोचते हैं भारत के लिए, आपके पूर्वजों ने क्या किया है इस भारत देश के लिए, यह सब देश की जनता देखती है। कुर्सी कब्जा कर पीएम नहीं बन सकता है कोई भी। किसी को डरा के, धमका के, किसी को बदनाम करके पीएम नहीं बन सकता है कोई। आपको कर्म करने पड़ेंगे, अच्छी सोच लानी पड़ेगी। पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ा करके रख दी मेरठ के अंदर। महिला सांसदों को ढाल बनाना गलत है, यह नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि संसद के अंदर महिलाओं को ढाल बना करके उनके सामने ला करके खड़ा कर दिया था और नारे लगवाने की कोशिश करी गई थी। उस पर भी पलटवार किया नरेंद्र मोदी जी ने कि महिलाओं को आगे रख करके ढाल बना करके कांग्रेस पार्टी देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करते हैं। कांग्रेस अब देश के लिए बोझ बन चुकी है। यह भी एक बड़ा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का है और एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे कांग्रेस पार्टी की पूरी फजीहत हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की थू-थू हो रही है। रीजन ये कि एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट खोल करके वहां पे नाचने की कोशिश करी, विदेशी मेहमानों के सामने मर्यादा तोड़ी। नेताओं की बुद्धि अब दिवालिया हो गई है, देश को बदनाम करने में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। भारत देश में रहती है तो बदनाम करती है। एक मौका मिला कि विदेशी मेहमान आए हैं, वहां भी बदनाम किया। अब विदेशी धरती पे जाकर के वो तो अलग से बदनाम करते हैं, वो तो बोनस है। वो तो कहते हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं भारत देश के अंदर। तो आप किस तरह से रह रहे हैं भारत देश के अंदर जब लोकतंत्र है ही नहीं? तो मतलब ये किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत देश के अंदर? जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जेनजी वही इनके राहुल गांधी के लतिया करके भगाया पुलिस ने वहां की। प्रधानमंत्री मोदी जी से आप नफरत करते हैं, इसलिए आप देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को अपने काम से हरा नहीं पा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। ये सोच है कांग्रेस पार्टी की। जनता का दिल जीतना नहीं जानते हैं। बस कांग्रेस अब देश के लिए एक बोझ बन करके रह गई है और इसके अलावा कुछ नहीं। गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ही फजीहत होगी, समस्याएं बढ़ेगी। अगर अभी राहुल गांधी नहीं सुधरते हैं तो आने वाले समय में ये एक मैसेज दिया जाएगा कि अगर किसी भी पार्टी को डुबाना है तो राहुल गांधी जैसी सोच रखना है, राहुल गांधी जैसी छवि बनानी है, राहुल गांधी के विचारधारा पे चलना है। अगर किसी पार्टी को ख़त्म करना है तो राहुल गांधी के जितने भी विचार है उसको अपने अंदर डाल लीजिए, पार्टी ख़त्म हो जाएगी। क्या यही विचारधारा आने वाले समय में राहुल गांधी सेट करना चाहते हैं? एक इतिहास कायम करना चाहते हैं कि जो लोग अपनी पार्टी को बर्बाद करना चाहें राहुल गांधी से सीख लें? क्योंकि जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं और जिस तरीके के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उनकी छवि बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।